हेलो फ्रेंड्स, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप कौन सा चावल खा रहे हो, ऑर्गेनिक या फिर मैन मेड? अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। हैदराबाद, बेंगलुरु, तेलंगाना, तो यहाँ रहने वाले लोगों को लग रहा है जो उनको चावल दिया जा रहा है, जो चावल खा रहे हैं वो प्लास्टिक के हैं। तो एग्जैक्टली है क्या प्लास्टिक का चावल? ऑर्गेनिक चावल तो सभी को मालूम है, खेतों में उगते हैं, हम उसको यहाँ पर क्राफ्ट करते हैं, उसको यहाँ पर यूज़ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्त रहते हैं। और कई लोग तो इसको इस्तेमाल करते हैं वाइन्स बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए। तो फिलहाल चावल तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी कंज्यूम करते हैं, स्पेशली कहा जाए नॉर्थ ईस्ट वाले और साथ में कुछ उत्तराखंड और यूपी वाले। तो फिलहाल ये लोग काफ़ी यहाँ पर चावल को कंज्यूम करते हैं। बट दोस्तों, अब जो मार्केट में लेटेस्ट चावल आया तो उसको कौन कंज्यूम करेगा? क्या वो खाना लायक है या फिर वो खाने लायक नहीं है? तो यहाँ पर आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा, कई लोग यहाँ पर मुझसे पूछ भी रहे थे और मेरे मन में भी स्पेशली ये सवाल है कि जो चावल मैं खा रहा हूँ वो क्या आपका ऑर्गेनिक वही खेतों में पैदा होने वाला चावल है या फिर किसी की ये शरारत है, वो अपने घर पर बना रहा है, जहाँ भी बना रहा है और उसके बाद हमें उस चावल को खिला रहा है। यहाँ पर काफ़ी समय से ये जो प्लास्टिक के चावल है वो चर्चाओं में रहे हैं, चाइना में भी रहा है और भी देशों में इनकी चर्चा रही है और काफ़ी देशों ने इंपोर्ट करवाया था चावल। तो उनको उन्होंने जब चेक किया तो उनको निकला कि वो जो चावल वो मंगवा रहे हैं वो प्लास्टिक के हैं। तो फिलहाल इंडिया के साथ भी ऐसा ही सिनेरियो, क्योंकि जहाँ पर 2014 के बाद इंडिया ने भी चावल को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। म्यांमार, चाइना, इन देशों से चावल आता है। जो चाइना से चावल इंपोर्ट हुआ है तो उसमें लग रहा है कि कुछ चावल आपको यहाँ पर प्लास्टिक का है, जो कि आपको मारने के पर्पज़ के लिए या आपको यहाँ पर टारगेट करने के पर्पज़ के लिए इंडिया में लॉन्च किया गया है। तो फिलहाल जो भी है, जहाँ से भी आया, सिनेरियो तो यही है कि इंडिया में तो चावल नहीं बन रहा। क्योंकि अगर इंडिया में इस चावल को बनाना होगा तो हमें काफ़ी बड़ा सेटअप लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और आप सभी को मालूम है इस टाइप की इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप पकड़े जाते हो तो ऐसे केस में क्या सज़ा होगी सभी को मालूम है। लोग तो पत्थर मार के आपको मार देंगे, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को मारने का एक यंत्र लगाए हुए बैठे हुए थे। तो ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी इंडिया में कोई प्लांट नहीं है, जो चावल बाहर से आया है शायद वही आपके यहाँ पर करप्टेड हो, प्लास्टिक का हो। तो फिलहाल ऐसे आशंका यहाँ पर लोग लगा रहे हैं और ये आशंका आपकी सही है, क्योंकि यहाँ पर 2014 के बाद से इंपोर्ट होना शुरू हो गया था चावल। इन चावल को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और एक बनते कैसे हैं, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बनाना काफ़ी आसान है। यहाँ पर ये जो चावल होते हैं ये आपके प्लास्टिक के बने होते हैं, प्लास्टिक प्योर नहीं है। यहाँ पर पोटैटो, स्टार्च, इसको मिक्स किया जाता है प्लास्टिक के साथ और उसको मिक्स करके एक तरह से एक डॉव तैयार की जाती है, मतलब एक तरह से आटा की तरह उसको गूंदा जाता है और उसके बाद उसको मशीनों में डाल दिया जाता है। और ये मशीनें क्या करती हैं, उस डव को एक फाइबर में कन्वर्ट कर देती हैं, धागे या रेशे में कन्वर्ट कर देती हैं। बाद में इस रेशे को सुखाया जाता है, एयर कूल किया जाता है और उसके बाद इसको कटिंग करके और फर्दर ड्राई करके चावलों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे बने हुए चावल आपको यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट साइज़ के देखने को मिलेंगे और उनके जो एजेस हैं वो शार्प हैं, ज़्यादा शार्प हैं एज़ कम्पेयर टू नॉमिनल चावल। और अगर आप उसको बनाओगे तो आपके जो चावल जैसे आपके नॉर्मल बनते हैं वैसे ही बनते हैं, कोई ज़्यादा आप यहाँ पर डिफरेंस देख नहीं पाओगे। और ये चावल इसलिए यहाँ पर पसंद लोग करते हैं कि एक तो ये आपके यहाँ पर इवन साइज़ के हैं, कोई गंदगी नहीं है और आपको बिल्कुल सेम उसी चावल का टेस्ट दे देते हैं जो कि आप यहाँ पर पहले यूज़ करते आ रहे थे। तो फिलहाल इसको पता लगा पाना इतना आसान नहीं है। तो बनना आपको पता चल गया कि यहाँ पर प्लास्टिक भी है, आलू भी है, स्टार्च भी है, कॉर्न भी है, तो इस टाइप की सारी चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। अब आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे और क्या ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है? तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करने का लोगों ने बहुत सारे तरीके बताए हैं, जैसे कि आप इसको फंगल टेस्ट कर सकते हो। आपको पता है कि आपका जो नॉमिनल चावल है आप उसको बना कर रख दोगे, गर्मियों का सीजन है, बाहर रख दोगे तो आज नहीं कल तो उसमें फंगस लग जाएगी। बट प्लास्टिक के चावलों के ऊपर फंगस उतनी आसानी से नहीं लगेगी। तो आप इसको चेक कर सकते हो कि जो चावल आपने यहाँ पर 5 या 10 किलो का अभी पैकेज दिया है वो आपका ऑर्गेनिक है या फिर प्लास्टिक का है। उसके बाद आप यहाँ पर वाटर टेस्ट कर सकते हो। इसको वाटर के अंदर बॉयल कर लीजिए और बॉयल करने के बाद देखिए कि कोई ऊपर प्लास्टिक की परत तो नहीं जमी है, मतलब कि पानी के ऊपर जैसे मांड बोलते हैं हम लोग, उसके ऊपर कोई प्लास्टिक की परत तो नहीं घूम रही है। अगर वो घूम रही है मतलब कि आपका चावल यहाँ पर प्लास्टिक है। उसके बाद आप ऑयल में बॉयल करके चेक कर सकते हो। अगर ऑयल में बॉयल करने के बाद ये चावल का जो टुकड़ा है ये पिघल जाए और साथ में नीचे स्टिच कर जाए तो ऐसे केस में यह आपके यहाँ पर 100% प्लास्टिक है। इसके बाद आप इसको पानी में डाल के चेक कर सकते हो। अगर ये पानी के अंदर फ्लोट करने लग जाए जो आपका असली चावल होगा वो पानी में डूब जाता है, आप सभी को मालूम है। बट जो प्लास्टिक का चावल होगा उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है और वो आपका ऊपर तैरने लग जाएगा। तो आप ऐसे भी यहाँ पर
चेक कर सकते हो। और इसके सिवाय और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए आप यहाँ पर इस प्लास्टिक के चावलों को टेस्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने टुकड़ा लिया चावल का और उसको डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर रख दिया, अगर फ्लेम के ऊपर आपको अनवाई सी गंदी सी स्मेल आती है तो ऐसे केस में वो प्लास्टिक का चावल हो सकता है। इनमें से जो भी तरीके मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ये मैं नहीं, सोशल मीडिया में लोगों ने टेस्ट कर करके बता रखे हैं। इसके सिवाय आपने एक बहुत कॉमन सी क्लिप देख रही होगी कि चावल, उबले हुए चावल लिए, उसकी गेंद सी बनाई और उसको फेंका, तो अगर वो बाउंस कर रही है, काफ़ी अच्छा बाउंस कर रही है, मतलब कि वो प्लास्टिक की है। तो इस टाइप के भी लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बट दोस्तों जो भी तरीका यहाँ पर सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है वो एग्जैक्ट तरीका नहीं है कि यहाँ पर हम लोग चावलों की क्वालिटी को, चावलों की ओरिजिनलिटी को उससे चेक कर पाएँ। असली तरीका आप लैब में ही उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। फूड एंड ड्रग की जो यहाँ पर लेबोरेटरीज हैं वो आप यहाँ पर इसको आराम से चेक कर सकती हैं। बस शर्त ये है कि जो चावल उनको भेजा जाए वो उसी लॉट का जिस लॉट से आप लोग चावल ले रहे हो। ऐसे करके यहाँ पर पता तो लगाया जा सकता है। बाकी ये है कि अभी तक सरकार ने अपनी तरफ से कोई पुष्टि नहीं कर रखी कि यहाँ पर उसको कोई ऐसा लॉट मिला है। तो मामला थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, क्योंकि अगर सच में ऐसा कुछ होता तो 1-2 अरेस्ट होते, 1-2 यहाँ पर वारंट जारी होते, लोगों को पकड़ा जाता, कूटा जाता, पीटा जाता, जो भी है, जैसा भी होता है। बट यहाँ पर एग्जैक्टली अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब कि अभी तक जो लोग बता रहे हैं कि प्लास्टिक के चावल उनके एरिया में मिल रहे हैं, हालांकि वो थोड़ी सी अफवाही लग रही। बाकी मैं इतना ही कहूँगा, प्लास्टिक के चावल बनाए जा सकते हैं और जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके से कोई भी बना सकता है। बस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, प्रेशिंग रोलिंग मशीन चाहिए होगी, फायर ड्राइंग मशीन चाहिए होगी और साथ में एक अच्छी खासी कटिंग एंड ड्राइंग मशीन चाहिए होगी। उसके बाद आप यहाँ पर प्लास्टिक का चावल बना सकते हो। बाकी इंडिया में स्ट्रिक्ट कानून है, अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो उसको यहाँ पर काफ़ी कड़ी सज़ा दी जाएगी, ऐसा हमारे कानून में प्राविधान है। बाकी इतना कह देता हूँ, इंडिया में कोई नहीं बना रहा, जो भी यहाँ पर आ रहा है वो बाहर से इम्पोर्ट होकर आ रहा है। क्योंकि अगर कोई इंडिया में बना रहा होता तो इसकी जो कीमतें होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं। तो फिलहाल आप सभी को यहाँ पर पता चल गया कि इंडिया में नहीं बन रहा है चावल। अगर कहीं से बन के आ भी रहा है तो फिलहाल वो चाइना या कोई बाहर का कोई देश है जहाँ से हम चावल को इंपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पर इन चावलों को बनाने में प्योर प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता है। और फाइनली मैं इतना ही कहूँगा, ये आपकी सेहत पर काफ़ी हानिकारक है, क्योंकि यहाँ पर अभी करंटली में भी आप इससे बच जाओ, इसके साइड इफेक्ट से बच जाओ। बाकी फ्यूचर में जो प्लास्टिक डाला जाता है और जो केमिकल उसके अंदर और डाले जाते हैं जिसकी वजह से उसको डब में या काफ़ी लुकड़ी गेंद बनाई जाती है, तो ऐसे केस में जो केमिकल यूज़ होते हैं, जो यहाँ पर मटेरियल यूज़ करता है, वो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा नुकसान दे सकता है। जैसे कि आपके जो हार्मोन्स उसको चेंज कर सकता है, उल्टियाँ, दस्त, इस टाइप की बीमारी हो सकती है, या फिर फ्यूचर में आपको इससे कैंसर या फिर अल्सर भी हो सकता है। तो फिलहाल अगर आप इससे बचना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया, तरीका यही है कि आप खुद टेस्ट करें अपने चावलों को, एक बड़ा लॉट मंगवा लें और उस लॉट में आर्बिट्ररी चावलों को टेस्ट करें। पहले देखें चावल के दाने बिल्कुल इक्वली नहीं होने चाहिए, थोड़े से टूटे फूटे होंगे, उनके जो एजेस होंगे वो शार्प नहीं होंगे। उसके बाद आप उसको खरीदें, घर में आकर टेस्ट करें। बाकी मेरा व्यू यही है कि इंडिया में कोई भी प्लास्टिक की चावल नहीं बिक रहा। अगर बिक रहा होता तो सरकार यहाँ पर कोई बड़ा कदम उठाती, कोई रिपोर्ट होती, कोई यहाँ पर अरेस्ट होते, कोई वारंट जारी होते और बड़े मीडिया पर भी देखने को मिलता। तो ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि मैंने आपकी सेफ्टी के लिए बता दिया, आप चेक कर सकते हो। थोड़ा चावल मत लें, ज़्यादा चावल लें, और ज़्यादा चावल को आप अपने घर पर जो भी तरीके मैंने बता रखे हैं उसको टेस्ट करवा दें। अगर वो लॉट लगता है कि आपको यहाँ पर प्लास्टिक का है तो एक बार दुकान में जाने से पहले अपने लोकल जो यहाँ पर वेंडर्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, एनजीओस हैं, उनको कांटेक्ट कर लीजिए। इवन आप यहाँ पर पुलिस के पास भी जा सकते हो, आप उनको कंप्लेन कीजिए, वो टेस्ट करवाएगी। अगर उस चावलों में कुछ भी ऐसी चीज़ें दिखने को मिलती हैं तो फिलहाल आप दोस्तों सबको शेयर करें, सबको बताएं और साथ में मीडिया में भी इस बात को उछाल लें। तो फिलहाल यही मैं आपसे कहूँगा। बाकी अभी तक तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। बाकी अगर हो रहा है तो प्लीज़ यहाँ पर अपने आप को सेफ बनाए रखें और जो तरीके मैंने आपको बताए उस तरीके से आप यहाँ पर अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरी तरफ से छोटा सा वीडियो और फाइनल कंक्लूजन यही है कि अभी तक तो ऐसा लगता नहीं कि जो प्लास्टिक की चावल है वो इंडिया में आए हैं। अगर आए हैं तो फिलहाल अभी उसको आइडेंटिफाई सरकारी लेवल पर, बड़े लेवल पर, बड़े तंत्र लेवल पर नहीं हो पाया, लोगों ने इसको पकड़ा है। ये तो हो गया मेरा व्यू। आपका क्या व्यू है इस टॉपिक के ऊपर मुझे जरूर बताना। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।